पीछे नहीं जाता। क्यों? बस नहीं जा सकते। हाँ, इतने अरसे से आप मुझे शतरंज खेलना सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी चाल चलनी नहीं आई। बेटा चाल चलनी आए ना आए, चाल की समझ जरूर होनी चाहिए, और वो तुम अच्छी तरह समझ चुकी हो। जैसे कि ये मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं शादी के बाद आप लोगों के बगैर कैसे रहूंगी। बेटा जैसे हर बच्ची अपने ससुराल में रहती, तुम्हें कहीं शादी के बाद नौकरी छोड़ने का अफसोस तो नहीं हो रहा? हुआ था, लेकिन अब नहीं है। अरसलान ने मुझे कहा कि मैं एमफिल कर सकती हूँ, उसके बाद पीएचडी भी कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छी बात, लेकिन बेटा एक चीज का ध्यान जरूर रखना, ससुराल में कभी किसी की दिल आजारी ना होने देना। यही कोशिश करूंगी, सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। शाबाश। अच्छा चले। हाँ, अब क्या किया जाए। अब ऐसे करते हैं कि मैं इसको इधर कर देता हूँ। इसको चल सकती हूँ? काम काम काम, इस जिंदगी की आदत इतनी शिद्दत से हो गई थी कि अब नौकरी छोड़कर घर बैठना बहुत अजीब लग रहा है। अगर उस रोज मैंने अपनी तस्वीर मंसूर साहब के कमरे में ना देखी होती तो शायद ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, लेकिन अरसलान की मोहब्बत के साथ मैं वो सब कुछ कर लूंगी जो शायद आज तक नहीं किया। हम औरतें कितनी फ्लेक्सिबल होती हैं, जिंदगी के हर मोड़ पर एक नए सांचे में ढलने को तैयार होती। पता नहीं इस आने वाली जिंदगी ने मेरे साथ कौन से नए सरप्राइज तैयार कर रखे हैं। बस मेरे अल्लाह जो भी हो मेरे हक में हो। अरसलान मेरे लिए अंतुल हयात है। मैंने 30 साल उनका इंतजार किया। मेरा इंतजार आएगा ना जाए। नाना अब्बू, जी बेटा। सामिया खाला और लुबना खाला नहीं आई? बेटा वो तो कह रही थी कि जैन भी हमसे मिलने नहीं आता तो हम भी मिलने नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें बहुत मिस किया। मिस किया बेटा तो फिर हमारे साथ चलो घर। आप लोगों के घर में अच्छा सा वाईफाई नहीं है, मैं बहुत बोर होता हूँ। ओहो अच्छा भाई, हम आपके लिए अच्छा सा वाईफाई लगवा देंगे। फिर तो आओगे ना? हाँ फिर आऊंगा। ये आजकल के बच्चे नेटवर्क ऑफ, इनका मूड ऑफ। बात तरबियत की होती भाई, हमारे दौर में तो ये सब कुछ नहीं होता था। अरे दरका बहन, बात यह है कि हमारे दौर में तो ना 3G था ना 4G था। बस एक अम्मा जी और अब्बा जी थे, 2 जूते पड़ते थे और सारे नेटवर्क दुरुस्त हो जाते थे। वैसे लड़की का रिश्ता कहाँ तय किया है आपने? वैसे एक बात है, इस उम्र में ना बड़ी मुश्किल से रिश्ते मिलते हैं भाई। जी वो जान पहचान वाले लोग ही हैं, अच्छे हैं। छोटी के भी कर दो शादी। हमारे अकबर की शादी में वो नवी में थी, हाथ के हाथ उसको भी रुखसत कर दे, क्योंकि उसकी भी उम्र हो रही है। जी इंशाल्लाह बहन, और दुआ करें कि उसके लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। अकबर मियाँ, ये तुम्हारी अब कैसी तबीयत है? पैर कुछ बेहतर हुआ? और डॉक्टर ने क्या कहा है, पैर की पट्टी कब तक उतरेगी? अब भी अल्लाह का बड़ा करम है, बेहतर हो रहा है काफी। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगले हफ्ते पट्टी भी खोल देंगे इंशाल्लाह। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ बेटा। शादी के सारे इंतजामात तुमने और तबस्सुम ने मिल के संभाल लें। जी। चाय बन गई होगी, मैं लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। ये अकबर की ताया की बेटी है, शहजादी। आप दरअसल अपनों के साथ मसरूफ थी तो मैंने सोचा मैं ही सबके लिए चाय बना दूं। चाची जान ने मेरा तारुफ तो करवा ही दिया होगा। दरअसल मेरी और अकबर की बचपन में निस्बत भी रह चुकी है। क्या जरूरत थी उस शहजादी को मेरे माँ बाप के सामने उल्टी सीधी बात करने की? वैसे बुरा मत मानिएगा, आपके खानदान की औरतों में ना जरा से भी शर्म हया नहीं है। सिर्फ शहजादी को ही क्यों बोल रही हूँ? आपकी अम्मा भी कौन सी कम है? देखो तुम इस तरह नाराज तो मत हो, मैं अब्बी और अम्मी से बात कर लूंगा। उन्हें भी मालूम है कि इस तरह की कोई बात है ही नहीं। पता नहीं शहजादी को क्या हुआ था जो ऐसी बात कर दी। हालांकि उसको इस तरह की बात सबके सामने कर देना जेब नहीं देता। और बता दीजिए उसको, सिर्फ नाम की शहजादी है वो, कहीं की महारानी नहीं लगी हुई जो सारा दिन घर में तैयार होकर घूमती फिरती रहती है। वो ये शरीफों का घर है, ये फैशन शो नहीं है। अच्छा बस भी कर दो ना तबस्सुम, शहजादी मेहमान है, चली जाएगी वो, तुम खामखा परेशान हो रही हो। खामखा परेशान नहीं हूं, आपको शायद दिखाई नहीं दिया अम्मी और अब्बी कितना परेशान होकर गए यहाँ से। बेचारे अम्मी अब्बी की परेशानियां क्या कम है पहले से? अम्मी मेरे गले में दर्द हो रहा है और बहुत सारी खांसी हो रही है। ये बहुत सारी खांसी क्या होती है? खा लिया को कुछ उल्टा सीधा खाकर तबीयत खराब करके मेरे पास आ जाते हो ताकि मुझे टेंशन हो। तबस्सुम बेटे तुम जाओ जाओ, अभी पिला रहे हैं तुम्हें, दवाई पिला रहे हैं, तुम जाओ। तबस्सुम क्या हो गया तुमको? क्यों दूसरों का गुस्सा इस बच्चे पर उतार रही? जाओ जाके उसको दवाई पिलाओ ना, तबीयत खराब है उसकी। बोल तो ऐसे रहे जैसे मुझे फिक्र नहीं है उसकी। जाहिर है दूंगी दवाई उसको। मेरी तरह कितने मर्द होंगे जो रोज अजियत का शिकार होते होंगे अपने अपने घरों में। इन औरतों को कौन समझाए? हाय अल्लाह, गजब खुदा का। मुंह उठाकर वहां पहुंच गई। और आपकी माँ मुझसे क्या कह रही है? अपने छोटे बेटे की भी शादी यहाँ तय कर दो। सोचिए जरा वसीम साहब, ऐसे आपकी माँ ने ना कोई मौका जाने नहीं दिया मुझे जलील करने का। पता नहीं कितनी बुराइयां की होंगी मेरी वहां पर। अरे वो तो मेरी मरहूम माँ को नहीं बख्शती। अरे तुम्हें उनकी आदत का पता तो है, उनकी आदत है छापा मारने की। देखा नहीं था उस दिन तुमने? एयरपोर्ट से डायरेक्ट घर आ गए, वो भी बगैर बताए। बात सुने, वो पुराने दौर वाले वक्त अब चले गए। अब बगैर फोन किए हुए आप किसी के घर जा नहीं सकते हैं। इस तरह तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं इन हरकतों पे। शायद रिश्ते खत्म हो जाएं, हम अपनी मर्जी से रिश्ते जोड़ लेंगे जहां हम चाहेंगे। एक बात आपको बता दूं, आपका जो बेटा अरसलान है ना, वो सामिया पे हुआ हुआ है लट्टू। तो ये रिश्ता तो खत्म होने वाला नहीं है। तो बेहतर यही है कि सस्ते में ये शादी निपटा दें, जान छूट जाएगी हमारी। अरे मैं तो कब से ये कह रहा हूँ, बल्कि मेरा कहना तो ये कि वलीमा जो है ना, घर के बाहर टेंट लगा के ना निपटा देते हैं। मतलब जब हम जहेज नहीं ले रहे तो हम लाख रुपए क्यों लगाएं बरी पे भाई? ऐसा कुछ होने वाला नहीं। मैं अपने बेटे की शादी 5 स्टार होटल में करूंगी, डिजाइनर्स के कपड़े भी पहनूंगी। मैंने ना किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपने बेटे की शादी में, सुन लें आप। अरे छोड़ दो, पहले वो साहब बहादुर जो है ढंग से कमाना तो शुरू कर दें। अल्लाह, आप तो बस यही बातें करते रहते हैं उसी। चलो ठीक है, तुम कॉल करके उनको बता दो कि हम कल तारीख लेने के लिए आ रहे हैं। अम्मी जो लोग कहते हैं ना हमें कुछ नहीं चाहिए, असल में उन्हें ही सब कुछ चाहिए होता है। साफ बात है, अल्लाह तो माफ कर देता है, लेकिन ये सास नामी मखलूक ये कभी भी माफ नहीं करती। लेकिन बेटा अरसलान ने मुझे साफ साफ कहा है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। अहम ये नहीं है कि अरसलान ने क्या कहा है, अहम ये है कि उसकी वालदा साहिबा क्या फरमा रही हैं। तबस्सुम बिल्कुल ठीक कह रही है। शौहर तो सुबह का गया, रात को लौटता है दफ्तर से। सामिया ने सारा दिन भुगतना तो अपनी सास को है ना। लेकिन भाई अरसलान ने यह भी तो कहा है ना कि वो सामिया को अलग घर में रखेगा। अभी उसने लिखकर थोड़ी दे दिया है। अगर शादी के बाद सामिया को वहां पे रहना पड़ गया तो
आपके थाने जाकर FIR कटवाते फिरेंगे? अल्लाह ना करे हमें थाने कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। इसीलिए तो कह रही हूँ अम्मी, जल्दी करें, शॉपिंग करें और जहेज जमा करें। साफ बात है, अभी शादी के बाद ससुराल में लड़की माल से ही भारी होती है। अल्लाह का शुक्र है तबस्सुम, पैसों का तो सारा इंतजाम है हमारे पास। बस अब तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ तो सारी खरीदारी मुकम्मल कर लेते हैं। मैं अकेली क्या क्या करूंगी? लुबना का तो तुम्हें पता ही है ना, उसका होना ना होना तो एक बराबर है। अब सामिया को लेके तो बाजारों में धक्के नहीं खाती फिरूंगी ना मैं। जो कुछ करना है तुमने और अकबर ने ही करना है। अम्मी अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अकबर का पलस्तर अगले हफ्ते खुलेगा ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अरे भी और कोई हो ना हो, अकबर का होना ऐसे मौके पर लाजमी है। जी अभी। अरे शहजादी क्या करिए तू यहाँ पे खड़े होके? अभी तबस्सुम के घर से फोन आया था, बस फोन सुनने की देर थी, बगल में पर्स दबाया, ये जाओ वो जाओ। अच्छा सुन, अब मैं ऐसा करती हूँ कि जैन को ना सामने वाली के यहाँ लेकर चली जाती हूँ, घंटे डेढ़ तक वापस आ जाऊंगी। जब तक तुम जो है ना अकबर का ख्याल करो जरा। चाची जान क्या बात है आपकी। बस ठीक है, आप जैन को लेके जाएं, मैं अभी अकबर के कमरे में जाती हूँ। जरा अच्छी तरीके से और तैयार हो जाओ। पता नहीं तबस्सुम कैसे बर्दाश्त करती है इन्हें। एक बार अकबर से शादी हो जाए ना, सबसे पहले इसी का बोरिया बिस्तर गोल करूंगी इस घर से। एक से बढ़ के एक लोग हैं इस घर में। वो मलका आलिया शहजादी साहिबा चली गई? अभी तक तो नहीं गई, कुछ दिनों में चली जाएगी। अम्मी को कैसे बताऊं कि वो चुड़ैल किस इरादे से मेरे घर में आई है? अम्मी अभी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं, अकबर, जैन कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ सकते हैं। वो अकबर को दुसराहट रहेगी और मुझे भी जैन की फिक्र नहीं होगी, और वैसे भी घर में शादी है, काम ही निपट जाएगा। नहीं भाई वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी सास? हाँ भाई देख लो, उनके मिजाज को कोई पता नहीं है कुछ। वो अपनी बहनों के घर ही तो रहती हैं ज्यादातर। मैं अकबर से कहूंगी उनसे बात कर ले, कुछ दिन और रह आएंगी। ठीक है, हमें तो कोई एतराज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तुम जल्दी से आ जाओ बस। मैं तो खुद सोच सोच के घबरा रही थी कि मैं अकेले इतने सारे काम कैसे करूंगी। मैं आ जाऊंगी तो सब हो जाएगा अम्मी। हाँ, इसीलिए तो हमें फिक्र नहीं है, क्योंकि हमेशा की तरह तुम लोग आके सब काम संभाल लो। अभी चले? अकबर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलो। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। जान तुम आ गई? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जान शहजादी क्या हरकत है? यूं तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। अगर तबस्सुम अम्मा ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। आपकी अम्मा तो हस्बे मामूल मटर गश्ती करने निकल गई मोहल्ले में, और आपकी बीवी, उनको मैके से फुर्सत मिलेगी तो वो घर में टिकेंगी ना। पता है मुझे क्या लगता है, आपको भी ना वो कहीं ना कहीं घर दामाद बनाना चाहती है। साफ बात है, आपको मसला सिर्फ अपनी बीवी और अपनी माँ की वजह से।
आपको खुद तो मसला नहीं है ना मेरे यहाँ आने से? अरे भाई तुम तो पीछे पड़ जाती हो। अच्छा खैर बताओ क्यों आई हो? आपके लिए यखनी बनाकर लाई हूँ। देखिए ना आप कितने कमजोर हो गए। यखनी पी लें, आप बेहतर फील करेंगे। शहजादी देखो ये सब ठीक नहीं है, चली जाओ मेहरबानी करके। क्या ठीक नहीं है? सब कुछ ठीक है। याद है जब हम छोटे थे तो आप मेरी खाने पीने की सारी चीजें लेके भाग जाते थे और छुप जाते थे, पर सारे घर में आपको ढूंढते रहती थी। देखो अब हम बच्चे नहीं रहे, शहजादी समझने की कोशिश करो। मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं है, पिए। मैं साफ कर देती हूँ। मैं साफ नहीं जैन, जैन जी बाबा। बेटा उधर क्यों खड़े हो, यहाँ मेरे पास आओ ना। मैं बैट लेने आया था, वापस जा रहा हूँ। जैन आपको लग गई होगी। मैं साफ मैं कर लूंगा, खुद कर लूंगा। हो गया, पीली यखनी, यखनी पीली मैंने, ये ले जाओ। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें पराठे बनाने आ गए होंगे। क्यों? अच्छे भले तो हैं ये। हमारी मम्मी दुनिया के सबसे अच्छे पराठे बनाती है। अरे अम्मी आप भी डबल रोटी लेना। नहीं खा लूंगी बेटा। मैंने सोचा है कि मैं अब तुम्हारी शादी के बाद ही जाऊंगी। दादो भाई की शादी के बाद, बल्कि मेरी शादी के बाद जाएगा। बल्कि एक काम करते हैं ना, मेरे बेटे की शादी के बाद जाएगा। अरे बेटा क्या बातें कर रहे हो, मैं दादो हूँ, कोई 200 साल पुरानी नागन नहीं हूँ जो जब तक जिंदा रहूंगी। नागिन नहीं, लेकिन इच्छाधारी नागिन। दादो क्यों ना आज हम सब कहीं बाहर चलते हैं डिनर करने, क्या ख्याल है? डिनर पे नहीं, बाजार चलते हैं, बल्कि सब मिलकर चलते हैं। दुल्हन के लिए जेवर लेंगे, कपड़े लेंगे और बहुत कुछ शॉपिंग करेंगे। ठीक है? सही है। हाँ वो फातिमा, वो सोने के कंगन जो मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ है? बैंक में लॉकर में रखे हुए मेरे पास। अच्छा अच्छा, वो हमारे खानदानी कंगन है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सास ने मुझे दिए थे, तुम अपनी बहू को दो। अम्मी जान बात सुने, वो क्या है ना कि मैं ये पुरानी रिवायतों पर कुछ ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। अरसलान को अगर देने होंगे अपनी बीवी को तो नए बनवा के दे देगा। हाँ वसीम जी, फातिमा से कहो कि मैंने मशवरा नहीं मांगा, हुक्म दिया है, और मैं ना सुनने की आदी नहीं हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, मैंने भी ऐसे ही कह दिया। साधु सच सच बताएगा, आप पहले हवलदार थी ना? नहीं, फांसी घाट पर रहती थी।